अभी बज रहा है 8 और भाई ऐसे शौक लगे ना आज दिन को मेरे को, जिसका डर था वही हुआ। आज फिर से मेरा एसएल हिट हो गया। जब ऑर्डर लगा रहा हूँ तो ऑर्डर भी नहीं लग रहा है। क्या ग्लिच है मुझे नहीं मालूम कि भाई आज तक मैंने ऐसे मतलब इस टाइम में कभी सेल नहीं किया। मेरी जो दोनों ट्रेड थी वो प्रॉपर प्रॉफिट में चल रही थी, वो अभी कल से मेरे बैक टू बैक 2-3 ट्रेड छूटे हैं इस कैपिटल की वजह से। कि किसी भी ट्रेड में जब तक रिजल्ट ना मिले तब तक भाई कूदना नहीं चाहिए। मैं बहुत ज्यादा कूद रहा था लेकिन मिल गया। आज भाई कम से कम मतलब 300 रुपए के आसपास का लॉस हुआ है अपने को। उससे पहले भी एक मतलब बैक टू बैक भाई 2 ट्रेड अपनी लॉस में चली गई है। सेटल होने के बाद देखते हैं। और भाई अभी थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट कम करने में मजा आएगा। यहाँ पे देखो मेरे सेलिंग के ऑर्डर, ठीक है, ये लगातार ऑर्डर लगे मतलब सेल ही नहीं हो रहा था, उसकी वजह से दिक्कत हो रहा था मेरे को, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे भाई मैं बता देता हूँ, एग्जिट करी है यहाँ पे, ठीक है। तो तुम देख सकते हो भाई मेरा जो ये ग्रीन लाइन है ना, ये जो ग्रीन लाइन है, ठीक है, वहां पे मेरा एसएल हिट होने वाला था और लेकिन भाई वहां पे एसएल हिट ही नहीं हुआ और अभी मेरे को फिर मैनुअली भाई इसको एग्जिट करना पड़ा। ये कोई भी बाइंग और सेलिंग एडवाइस नहीं है और मैं कोई सभी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। मैं यहाँ पर बस अपनी लर्निंग शेयर कर रहा हूँ, अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ। अभी बज रहा है 8 और भाई ऐसे शौक लगे ना आज दिन को मेरे को। तो सबसे पहले मैं पहले अपनी जर्नल बना देता हूँ क्योंकि भाई इस ट्रेड में मेरे को लॉस हुआ है। रही अपनी जर्नल, मैं यहाँ पे अपना जर्नल लिख लेता हूँ, ठीक है। ट्रेड लिया था मैंने 14 अगस्त को। शेयर का नाम तो मैं नहीं बता सकता फिलहाल, गाइडलाइंस रूल्स है। मेरी एंट्री प्राइस हो गई थी, स्टॉप लॉस लिख के रख लिया था मैंने, क्वांटिटी और मैंने पोजीशन जो लिया था और किस सेटअप के बेस पर लिया था ये सब कुछ मैंने यहाँ पे अपडेट कर रखा है। ये अपडेट करना बाकी रह गया कि भाई यहाँ पे अपना लॉस कितना हुआ और किस वजह से हुआ। अभी मैं पहले अपना रीजन ढूंढ लेता हूँ कि भाई क्या आखिरकार भाई कौन सा रीजन था जिस वजह से मतलब ट्रेड अपने फेवर में नहीं गई। जो कारण होंगे उसे अपन अपने अगली आने वाले ट्रेड्स में भाई इस चीज को जरूर से जरूर पूरा तरीके से ध्यान देंगे, ठीक है। यही है। चलो तो सबसे पहले मैं अपना जर्नल लिखना शुरू कर देता हूँ। The next day. थर्ड टाइम है जो कि मैं अपना गोल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। कुछ ऐसी चीजें थी जिनके बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं था और भाई जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं एक काम करते हैं ना भाई, डायरेक्ट बोर्ड पे चले जाते हैं, ठीक है। चलो भाई प्लान में ये चेंज है कि भाई अपन आज से 10 के कैपिटल से ही ट्रेड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 10 के। क्यों भाई? सबसे पहली बात देखो, इसके मेजर कुछ अच्छे अपने रीजन है जिनके वजह से। तो भाई सबसे पहले अपना रिस्क, पहले अपना कमाने का गोल नहीं है तो इस वजह से भाई कम कैपिटल से करूंगा तो मेरा रिस्क कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। मैं 100 रुपीज से ट्रेड कर लूंगा, ठीक है, 100 रुपीज पर ट्रेड से। अगर मैं 10 के से ट्रेडिंग करता हूं तो भाई ऑटोमेटिकली मेरा रिस्क कम हो जाएगा। अपना गोल स्टार्टिंग में पैसा कमाना नहीं है तो भाई क्यों अनवांटेड रिस्क बढ़ाने का और भाई क्यों अपना पैसा को वेस्ट करने का, ठीक है। स्टार्टिंग में भाई सबसे ज्यादा गलतियां होने वाली है, ठीक, स्टार्टिंग में मिस्टेक होने वाली है तो भाई वो अपन कम कैपिटल से क्यों ना करे। क्योंकि भाई स्टार्टिंग में मिस्टेक होने वाली है, अपने को लॉस होने वाला है तो भाई इतना कैपिटल मतलब कैपिटल को अनवांटेड बढ़ाने से अच्छा है कि अपन कम कैपिटल से ट्रेड करें ना। कम कैपिटल से ट्रेड करेंगे, कम रिस्क से अपन ट्रेड करेंगे, कम पैसा जाएगा अपना और सीख भी अच्छी तरीके से पाएंगे। क्योंकि भाई 10K का कैपिटल कुछ कम ही नहीं होता, अपने को बेसिकली सीखना है, ठीक है। तो भाई अनवांटेड उतना पैसा लगाने से अच्छा है भाई, हाँ ठीक है, अगर अपने को डे बाय डे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि भाई अपन कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं, अच्छी तरीके से सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, सारी चीजें सब कुछ हो रही है तो भाई फिर धीरे धीरे इंक्रीज करने में, कैपिटल बढ़ाने में भाई कॉन्फिडेंस आता जाएगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ 10K से ही ट्रेडिंग करूंगा। बेसिकली मेरे बैक टू बैक 2 ट्रेड हिट हुई है, मतलब एसएल हिट हुए हैं तो भाई इसमें से समझ आया कि भाई नहीं, सब कुछ प्रॉपर करने के बाद भी एसएल हिट हुआ। उसका रीजन भाई धीरे धीरे समझ आ रहा है, जिससे मेरे को लगता है कि भाई स्टार्टिंग में मेरे से गलतियां होने वाली है। क्यों अपना अनवांटेड रिस्क बढ़ाना, वही पैसा बचेगा भाई आगे चलकर मैं खुद एड ऑन कर सकता हूँ क्योंकि पैसा कहीं भागे नहीं जा रहा है मेरा। तो उससे मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलूंगा और बढ़ाते रहूंगा तो वो अच्छा रहेगा ना। ज्यादा पैसे से ट्रेड करने से अच्छा है कि भाई कम कैपिटल से ट्रेड करें और धीरे धीरे स्टेप अप, जैसे अपने को लग रहा है कि अपन सारी चीजें कर रहे हैं प्रॉपरली तो भाई धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं। इसी रीजन से फिर भाई मैंने ये प्लान सोचा है, ठीक। धीरे धीरे अगर मैं कॉन्फिडेंस के साथ चलूंगा, अगर मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलूंगा तो भाई ये अच्छा रहेगा ना कि भाई मैं डायरेक्टली ऐसे सोचूं कि भाई यहाँ पे मैं जितने मेरे पास है मैं यहाँ पे लगा दूं, ठीक। इसके पास कम कैपिटल है वही समझ सकता है भाई ये दर्द क्या होता है। तो बेसिकली भाई इतना पैसा जाने से अच्छा फिर क्यों ना अपन 10K से ट्रेड करें। अगर अपन 1% रिस्क के हिसाब से चलते हैं तो अपना 100 रुपीज जाता है, ठीक है। 100 रुपीज जाता है तो भाई अपना टारगेट भी 1:2 का रहता है तो वो ठीक है। लेकिन भाई पहला अपना टारगेट यही नहीं है कि भाई पैसा कमाना है, ठीक है। 10K से माइंडसेट बिल्ड कर रहे हैं कि भाई अपन आगे चलकर अपने पास 1 लाख भी होंगे और उससे भी अच्छा मत तो भाई आगे चलकर अपन 30K से ट्रेड कर सकते हैं, 50K से ट्रेड कर सकते हैं। भाई आगे चलकर अपन कैपिटल बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को पता है कि स्टार्टिंग में अपने को लॉस होने वाले हैं तो भाई क्यों ही अनवांटेड रिस्क बढ़ाना और भाई क्यों ही मतलब अपना पैसा वेस्ट करना। उससे अच्छा फिर भाई
कम रिस्क के साथ हो रहा है तो भाई करें ना। तो भाई यही रीजन है। 10,000 का अपन 1% आ गया 100 रुपीज। 100 रुपीज ट्रेड में अगर 5 रुपए का एसएल जा रहा है तो भाई इसको डिवाइड करेंगे, 20 क्वांटिटी निकल कर आ रही है, ठीक है अपने पास। बस यही है, ठीक है। तो उसी से अपन 20 क्वांटिटी खरीद लेंगे, बात खत्म है। बाकी का पैसा दूसरे ट्रेड में यूज हो जाएगा। और रिस्क रिवॉर्ड तो अपना वही रहने वाला है, अपना ट्रेड सेटअप वही रहने वाला है, सब कुछ वही रहने वाला है। चेकलिस्ट बनाया हूँ, उस चेकलिस्ट को प्रॉपर फॉलो करना है और उसी के साथ चलना है, ठीक है। चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब प्रॉफिट लॉस भाई वो भाई पार्ट ऑफ गेम है, ठीक है। तो इस साल के खत्म होने तक भाई अपन एक अच्छे डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाए भाई, यही बहुत है। तो बस यही टारगेट है अपना, ठीक है। प्रॉपर्ली इसमें अभी कोई चेंज नहीं होगा, ये फाइनल है कि भाई 10K से ही अपन ट्रेडिंग करने वाले हैं। चाहे मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर बढ़ाऊंगा तो भाई वो अपडेट होता रहेगा। तो डिसिप्लिन ट्रेडर बनने में जो भी परेशानी आने वाली है उनको अपन किस तरीके से फेस करेंगे ये तुम्हें देखने को मिलने वाला है। ये एक प्रॉब्लम अपन ने सॉल्व करी है, देखते हैं आगे चलकर और कौन सी प्रॉब्लम आती है जिनको अपन को साथ में फेस करना है, ठीक है। तो चलो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।